हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मेरा यूपी पुलिस का फिजिकल था, जो कि मेरा सेंटर था मेरठ, और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 5:30 का था। ठीक है, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आगे की किसी भी डेट में आपका फिजिकल पढ़ने वाला है या आपका फिजिकल अगर हो गया तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना टाइम आया। बाकी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आगे के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मेरी भी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी और मेरा यहाँ पर रिपोर्ट टाइम कितना आ रहा था, वहाँ मेरा कितना टाइम आया, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट टाइम पे मैंने क्या चीज़ें करी जो कि आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका टाइम घटेगा। ठीक है, पहले तो आपको बता देता हूँ। देखो, जो कि मैं 19 तारीख को मेरा फिजिकल था मेरठ में, और जो 5:30 की रिपोर्टिंग थी, बट मैं एक दिन पहले चला गया था। और वहाँ पर आपको रुकने के लिए अगर आप जैसे सेंटर पे पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको लोग मिल जाएंगे और वो 200 रुपये में आपको एक नाइट के लिए रूम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और 100-200 मीटर आपके सेंटर से दूर रहेगी वो जो भी आपका उनके रूम जहाँ पर ले जाएंगे, तो आप इजीली आप वहाँ से पैदल भी आप सुबह अपने जैसे भी टाइम आपका एंट्री है उस हिसाब से आप वहाँ पर अपनी निकल सकते हो। 100-200 मीटर आप पैदल भी जाओगे तो आपको आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। पहले तो मैं आपको अपनी तैयारी बता देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मेरा ये लास्ट टाइम जो था मैंने 6 फरवरी को लगाया था, और आप देख सकते हो कि मेरा 27:30 कुछ मेरा टाइम आया था। और वहाँ पे जो मेरा टाइम आया है वो 24:24 कुछ आया। ठीक है, तो ये कैसे आया, लास्ट के टाइम पे मैंने क्या करा, 2 फरवरी से 19 फरवरी 15 दिन लास्ट मैंने क्या करा, जो कि आपको भी बेनिफिशियल हो सकती हैं चीज़ें। और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो कि आपको उससे जितना भी आपका टाइम आ रहा होगा उससे 1-2 मिनट घट के ही आपका वहाँ पर टाइम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, आपकी अगर तैयारी होगी अच्छी तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आपको जो सेंटर वगैरह की वहाँ पर जो फॉर्मेलिटी होती है, क्या लेके जाना है, तो अगर आपको वो चीज़ें जाननी है तो आप ये वीडियो को अपने जहाँ तक मैं बताऊंगा आप वहाँ तक वीडियो को देख सकते हो। बाकी जो जिनका आगे के डेट्स में फिजिकल पड़ेगा, अभी 27 तारीख तक फिजिकल चलने वाले हैं, तो आपका किसी भी डेट में अगर आगे फिजिकल है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया, 5:30 मेरी रिपोर्टिंग टाइम था, मैं 5:30 में मैंने एंट्री कर ली थी। और जो मेरा बैच बाकी जो मेरा जो बैच बना था वो लेकिन मेरा सेकंड बैच बना था, क्योंकि फर्स्ट बैच में 5:30 वाले सारे बच्चे थे, और सेकंड बैच जो बना था उसमें 5:30 और 6:30 के दोनों के बच्चे उन्होंने जोड़ दिए थे। ठीक है, क्योंकि जो 5:30 के सेकंड बैच में बच्चे थे वो कम बचे थे, तो उन्होंने 6:30 वाले भी उनमें उसी में ऐड कर दिए थे। तो हमारा जो ग्रुप दौड़ा था वो आपका 7 बजने से 50 मिनट पहले मतलब उन्होंने हमारी रनिंग करवा दी थी सेकंड ग्रुप की। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, आपको सबसे पहले तो आधार कार्ड लेके जाना है, और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो लेके जाना है, और एक फ़ोटो। ठीक है, उससे अलग आपको वहाँ पर वो कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप बैग में आपका जो भी सामान वामान है वो ले जाना, वहाँ पर वो सबमिट करवा देंगे। मैं अपना मेरठ का जो मेरा सेंटर था मैं वहाँ का बता रहा हूँ, बाकी सब सेंटर में ही ऐसा होगा। आपके बैग रखवाने की जगह सब कुछ होगा, सब कुछ ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो बैग रखवा देंगे आपका। ठीक है, बाकी मैं आपको देखो मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ से बनाई है कि अगर आपका टाइम नहीं आ रहा है और अगर आपको टाइम वहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं स्किप कर दूँ या फिर कुछ भी, अगर आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने मैं बैठा हूँ। क्योंकि मेरा जो लास्ट टाइम आया था 27:30 मिनट आया था, और वहाँ पर मेरा 24:30 मिनट आया है। तो आप सीधे देख सकते हो कि 3 मिनट का मेरा सीधा डिफरेंस था। और जो मैंने लास्ट टाइम लगाया था वो 6 फरवरी को लगाया था। उसके बाद मेरा फिर टाइम लगाने का भी मन ही नहीं करा। मैंने फिर कभी 3 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, कभी 2.5, कभी 4, और अगर मैं 5-6 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ तो बिना टाइम लगाए मैं स्लो रनिंग कर रहा था। ठीक है, बस मैंने लास्ट के टाइम पे ये करा। बेशक मेरा 5:30 की टाइमिंग थी, लेकिन मैंने जो रनिंग करी वो 9, 9:30 बजे धूप में रनिंग करी थी। तो उससे एक तो मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। वहाँ पर मेरे को धूप की आदत थी, लेकिन वहाँ पर तो मेरे को थोड़ी हमारे टाइम तक भी धूप आई थी, लेकिन हल्की धूप थी, बट उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और जो मैंने एक चीज़ ये करी कि मैं रेगुलर रहा। ठीक है, आपको ये रेस्ट नहीं लेना है कि सोचा कि एक दिन चले गए एक दिन रेस्ट ले लिया, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको आराम में नहीं आना है जब तक आपका फिजिकल है। फिजिकल के बाद अब जैसे मैं बैठा हूँ आराम से, आप आराम से उसका बिल्कुल आपको रनिंग के बाद ही आपको आराम आ जाएगा। आपको पता नहीं चल, अगर आपने रनिंग अच्छी कर ली तो आपको उससे ही आपको जो आपका दर्द भी होगा वो चले जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमारी रनिंग हुई उसके बाद सबसे पहले तो देखो आपको एंट्री करवाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसीजर रहता है शॉर्ट में। आपको एंट्री करवाएंगे, और एंट्री करवाने के बाद आपसे एक आपको पेज देंगे, वो आपको फिल करना है, वो वहाँ सबमिट कर देंगे। फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी और आपके पैरों में दोनों में चिप लगवा देंगे, और आपको एक सीरियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको वहाँ पर बिठवा देंगे, आगे थोड़ा सा ले जाके आपकी फॉर्मेलिटीज़ करके आपको बिठवा देंगे। और जब 150 हमारे में शायद 175 200 बच्चे दौड़ाए थे सेकंड ग्रुप में,
तो ये नहीं है कि 150 बच्चे लिख रहा है तो हाँ 150 बच्चे दौड़ा रहे हैं एक ग्रुप में, ऐसा नहीं है। आपके 175 to 200 बच्चे दौड़ रहे हैं एक ग्रुप में, ठीक है। बट आपको उनसे डरना नहीं है, ठीक है। जब मैंने ग्राउंड में एंट्री करी थी ना, तो मेरे को ग्राउंड देख के थोड़ी सी होता है ना, जब हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ की हमें आदत रहती है, लेकिन वहाँ हम फर्स्ट टाइम करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ग्राउंड को देख के तो मैं हेजिटेशन हो सकती है। लेकिन जो बाकी बच्चे थे उनसे देख के मेरे को कोई इशू नहीं आया कि भाई हाँ 3 लाइन बन रही हैं, इतने बड़े ज़्यादा बच्चे दौड़ेंगे, 400 मीटर की मतलब 400 मीटर ग्राउंड है, इतने सारे बच्चे, धक्का मुक्की हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। अगर जब तुम रनिंग स्टार्ट करोगे आपको बस अपनी ही रनिंग दिखेगी, आपको 12 चक्कर दिखेंगे, ठीक है। तो आपको उससे बिल्कुल भी भाई बिल्कुल भी उससे डिमोटिवेशन या फिर होता है ना कि ज़्यादा बच्चे को देख के तुम्हें हेजिटेशन होती है या फिर कुछ भी अगर दिक्कत होती है, तो वो मत होने देना। बाकी आपके जो चक्कर रहेंगे आपके, बस उसमें थोड़ी सी आपको लापरवाही, मतलब लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी, थोड़ी सी आपको उसमें ध्यान देना है कि आपको राउंड गिनने में इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे आपने देखा भी होगा रिजल्ट। बाकी मेरे बैच में भी एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ जिसने आपके 11 राउंड मार दिए और उसके पास टाइम बचा था, लेकिन उसने 12वां चक्कर नहीं मारा और वो रुक गया था, ठीक है। और उसका फिर डिस्क्वालीफाइड ऑब्वियसली है, जब उसने 12 चक्कर नहीं मारे तो डिस्क्वालीफाइड में आपका काउंट हो गया। और उसका 3 या 4 मिनट आराम से बचे थे, अगर वो नॉर्मल पेस में भी जाता तो लास्ट का राउंड कवर कर लेता, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका राउंड गिनने का। बाकी आपने राउंड गिनने की अभी तक जो प्रैक्टिस करी होगी, वहाँ पर राउंड जैसे गिने होंगे वहाँ पर भी वैसे ही राउंड गिनना। बाकी मैं आपको अपना बता रहा हूँ मैंने राउंड कैसे गिने थे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि रबर जो आपकी वो रहती हैं, रबर अपने उंगलियों में डाल लो, वो सब कर लो, ठीक है। पेन लेके पेन से लाइन मार लो, ऐसा कुछ मत करो भाई। मैं तो आपको सीधी सजेशन ये देता हूँ, वहाँ पर जब आपकी रनिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पर आपकी डिजिटल वॉच लगी हुई है, ठीक है। और बट वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम रहेगा, जैसे आपकी 6:30 बजे रनिंग हो रही है तो वहाँ पर 6:30 लिखा होगा और 6:30 के बाद आपके सेकंड्स चल रहे होंगे। तो आपको ये देख लेना, अगर जैसे आपकी 6:42 पे रनिंग स्टार्ट होती है, या मैं सिंपल कर देता हूँ 6:30 पे आपकी अगर रनिंग स्टार्ट होती है आपके बैच की, तो आपको ये लगा लेना 25 मिनट की आपकी रनिंग है, तो आपको 6:55 तक रनिंग करनी है। अब उसमें आपके 10 राउंड आए, 12 आए या 14 आए या 15 आए, ठीक है। 15 तो आपको देखो पता पड़ जाएगी, अगर आपको मतलब 12-13 भी हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पता पड़ जाएगी हाँ भाई मेरे 12 राउंड तो हुए होंगे। बट आपको 1 या 2 राउंड एक्स्ट्रा ही मारने हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे बहुत अच्छी रनिंग कर रहे थे उनको भी डर लग रहा था, क्योंकि आपकी रनिंग के बाद आधे घंटे बाद ही आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपको बता देंगे कि आप डिस्क्वालीफाइड हो या क्वालिफाइड हो, आपने 12 राउंड करे हैं टाइम में, नहीं करे हैं। तो आधे घंटे में जो टाइम था, बाकी देखो जो 25 मिनट की रनिंग थी उसमें इतनी लोगों की मतलब इतनी लोगों की हालत नहीं ख़राब हो रही थी, इतनी वो आधे घंटे में जो इंतज़ार करवाया उन लोगों ने रिज़ल्ट के लिए, उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि भाई हमें, मुझे लग रहा है कि मेरा 11 चक्कर ही रह गए थे, मेरे किसी को लग रहा था कि मैंने शायद 11 चक्कर ही तो नहीं मारे, और किसी का टाइम में भी इशू आ रहा था कि किसी की भाई मेरा टाइम 12 चक्कर तो हो गए, कहीं मेरा टाइम तो कम नहीं रह गया। बट मेन इशू जो सबका आ रहा था वो आ रहा था 11 चक्कर वाला, कि मैंने 11 चक्कर तो नहीं मारे। तो आपको सबसे मैं बेस्ट तरीका आपको ये बता रहा हूँ, रबर छोड़ दो। आपको बस ये देखना है कि आपके 25 मिनट, जैसे आपने 6:30 पे आपकी रनिंग स्टार्ट हुई है तो आपको 6:55 तक रनिंग करनी है किसी भी हालत में, ठीक है। बेशक आपका टाइम घर पे 21 मिनट आता हो, 22 मिनट आता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पर 25 मिनट पूरी रनिंग करनी ही करनी है, ठीक है। लास्ट तक आपको दौड़ते रहना है, ठीक है। तो उससे आपको फिर आपका ये रहेगा कि आपने 25 मिनट तो रनिंग करी है। अगर आपके 11 राउंड भी हुए होंगे या 12 होंगे, 13 राउंड हुए होंगे, तो आपने 25 मिनट रनिंग कर ली है। अगर 11 भी हुए होंगे तो फिर आपको वो वैसे ही आप डिस्क्वालीफाइड हो, और 12 हुए होंगे तो सही है, बाकी 13 भी हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा राउंड मार लोगे तो उससे कोई इशू नहीं आने वाला। वहाँ पर जो टाइम काउंट होगा वो 12 का ही होगा। तो अगर आप 25 मिनट मार रनिंग कर रहे हो और आपके 13 राउंड हो गए, बट आपने 23 मिनट में अगर 12वां राउंड कर लिया होगा तो आपको 23 मिनट ही वहाँ पर काउंट होगा, ठीक है। तो आपको लास्ट डे है भाई, अगर आपको इसका देखो, इसका तो कोई रनिंग करनी नहीं है, ये आपका लास्ट डे है, तो यहाँ पर आपको अगर 1-2 राउंड अगर एक्स्ट्रा मार भी लोगे तो उससे कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी ये रबर वाली है भाई, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। किसी एक बच्चा था उसने गलती से 2 रबर निकाल दी, उसके 11 राउंड हुए तो उसका वो वैसे डिस्क्वालीफाइड हो गया, ठीक है। तो रबर वाला सीन भी मत रखो, मैं तो यही कर रहा हूँ 1-2 राउंड ज़्यादा मारो, ठीक है। बाकी सबसे मेन चीज़, अगर आपने अभी तक देखे होंगे जैसे शॉर्ट्स वॉट्स में काफ़ी वायरल हो रहा है कि भाई 2 बंदे हैं, तीसरे दोस्त उसका मतलब 2 दोस्त हैं, तीसरे दोस्त की उनकी रनिंग नहीं हो पा रही है, तो वो कोई कंधे पे ले जा रहा है, कोई ऐसे सपोर्ट कर रहा है, कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा है। वहाँ पर उन्होंने रनिंग से पहले ही कह दिया कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा फिजिकली, ठीक है। बाकी आप राउंड खिंचवा सकते हो, 1 राउंड ज़्यादा खिंचवा दिया, जैसे किसी का 2 राउंड खिंचवा दिए, वो चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को फिजिकली सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ उन्होंने पहले ही बता दी। अगर आप ये करते हो तो हेल्प लेने वाला और हेल्प करने वाला दोनों ही डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। बाकी आप वहाँ पर फिर कुछ भी बोलते रहना, वो नहीं सुनने वाले।
आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाइड में गिनती करे जाओगे, ठीक है। तो किसी की भी हेल्प करने की मत सोचना। हेल्प करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपके हिसाब से 12 राउंड हो जाते हैं और आपको लग रहा है कि आपके दोस्त से लास्ट राउंड नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके साथ सपोर्ट में भाग सकते हो कि हाँ भाई आपको देख के वो भाग लेगा। इससे ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। बाकी भाई चेयर अप तो कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो स्टाफ है उससे आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी देखने के लिए, अगर आप हरकतें नहीं करते हो। अगर आप बदतमीजी करते हो तो ऑब्वियसली वो आपको कायदे में रखना वो जानते हैं। अगर आप चिल रह के आप अपनी आए हो, जिस काम से आए हो बस वो काम रनिंग करो, रनिंग करके जाओ, ठीक है। फालतू बकवास वगैरह उनसे बहसबाजी नहीं करनी है। अपना काम, तुम्हारा काम है तो तुम्हें अपने तरीके से ही करवाना है, ठीक है। तो बाकी बायोमेट्रिक वगैरह हो के सबकी आपकी रनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपका आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको साइन करवाएंगे और आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो, और वहाँ पर आपको लिस्ट जो रहेगी वो उस पर साइन करवा के आपको आपकी बोल देंगे कि आप जाओ, और आपकी चिप विप सब वो सब निकलवा लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट राउंड, मतलब कि काम जो है बहुत जल्दी करवा रहे हैं। जैसे हमारा रनिंग कंप्लीट हुई उसके बाद ही जस्ट 10-15 सेकंड में उनको दूसरे राउंड को, दूसरा जो आपका ग्रुप था उसको एंट्री करवा दी उन्होंने। तो मेनली मैं जो आपको चीज़ें पॉइंट बोल रहा हूँ वो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आपका टाइम ज़्यादा आ रहा है तो डरना नहीं है। भाई एक बात बताओ, सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने मैं बैठा हूँ, 27.5 मिनट मेरा लास्ट है। मैं आपको लगा दूंगा यहाँ पर कि जो मेरा लास्ट मैंने जो टाइम लगाया था 27.5 मिनट का लगाया था, लेकिन मेरे जो साथ के दोस्त थे उनको मेरे पर भरोसा था, मेरे को खुद पे नहीं था। बट हाँ, वहाँ पर कैसे मेरे 12 राउंड हो गए मुझे खुद नहीं पता। 6 राउंड तक तो, हाँ 4-5-6 राउंड तक तो नहीं पता चला कि हाँ भाई रनिंग हो भी रही है बढ़िया। 7वें 8वें राउंड पे तो गला सूखा थोड़ा सा, फिर रुकने का मन सबका करता है उस टाइम पे। तो आपको वो पानी वानी वहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपका गला सूखता भी है तो आप पानी लिया और थोड़ा सा मुंह में ऐसे, मतलब कि अगर आप मुंह पे मार भी लोगे तो आपका जो गला सूख रहा हो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो आप वहाँ पर पानी अच्छे से यूज़ करो। उस पानी का यूज़ बहुत, मेरे को तो बहुत पर्सनली मेरे को पानी से बहुत फ़ायदा हुआ उससे, क्योंकि जहाँ प्रैक्टिस करते थे वहाँ ये चीज़ें नहीं करते थे हम, ठीक है। वहाँ पर कंटिन्यू भागते थे, वहाँ पर हम, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करता था कि बीच में किसी ने पानी दे दिया। वहाँ पर इसका 1-2 चक्कर का आपका फ़ायदा होने वाला है। और 1-2 चक्कर का मैं बता दूँ कि आप जो बाकी बच्चे भाग रहे होंगे स्पीड में, तो उसको भी आप उनके साथ साथ चलते रहोगे तो उससे भी आपका 1-2 चक्कर का टाइम कम आएगा। तो अगर मेरा 3 मिनट कम आ सकता है, और अगर आपका 25, 25.5, 26 वाले भी बहुत ज़्यादा डाउट में कि हमारा आएगा नहीं आएगा, तो भाई तुम्हारा तो बहुत इजीली आएगा। वहाँ पर बस रुकना नहीं है। और अगर रुकने की बात करूँ तो मैं भी रुका था, लेकिन 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड में रुका भी नहीं, तो चला, ठीक है। मैं थोड़ी नॉर्मल स्पीड में चला और फिर मैं वापस रनिंग करनी मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो मेरा 24 मिनट 24 सेकंड कुछ मेरा टाइम आया था, बल्कि थोड़ा कम ही आया था। तो अगर मेरा इतना टाइम कम आ सकता है तो आपका मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस, अगर 2-3 महीने डिसेंटली प्रैक्टिस करी है, 1 महीने तो नहीं कहूँगा कि 15 दिन, 1 महीने में यूपी पुलिस की कोई रनिंग नहीं कर सकता। अगर कोई कह रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपका। उसने या तो पहले रनिंग की प्रैक्टिस करी होगी कहीं, या पहले कोई भर्ती देखी होगी, पहले कोई रनिंग करी होगी, जब ही वो 15-20 दिन में कह रहा है। नहीं तो 15-20 दिन में कोई भी इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा विधायक वो नहीं है, इतना बड़ा रेसर नहीं है जो 15-20 दिन में यूपी पुलिस की रनिंग कंप्लीट कर लेगा। 2 महीने 3 महीने आपको इसमें एटलीस्ट कम से कम चाहिए, और उससे ज़्यादा आप जितना टाइम ले रहे हो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। बाकी इधर उधर की कोई चीज़ें यूज़ मत करना, वो पहले ही कह देंगे। बाकी आपको खाने पीने का जो सामान है, मूव वगैरह है, वो ले जा सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं लगाया भाई, मूव वगैरह कुछ नहीं। मैंने बस दिन में, जो मैं बता देता हूँ, मैंने दिन में एक 10 वाली डेयरी मिल्क खाई थी, और आपका इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, वो लास्ट के 3-4 दिन से मैं यूज़ कर रहा था हर बार रनिंग में, ठीक है। तो भाई उससे भी मेरे को लग रहा है मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला था। और इलेक्ट्रोल पाउडर आप एक आएगा आपका 20-30 दिन कितने रुपए का आता है इलेक्ट्रोल पाउडर, आप उसमें डाल देना पाउडर पानी में, और मिक्स करके आप उसको रनिंग से 1 घंटे पहले, आपको आधे 1 घंटे पहले आपको पी लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, अगर आपकी सुबह की 6-7 बजे तक की भी रनिंग है। बाकी अगर आपकी थोड़ी सी लेट है तो आप 1-2 केले खा सकते हो, और उससे अलग आपको ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा खा रहे हो, 2 केले 4 केले खा लिए, 5 केले खा लिए, तो इतना भी नहीं खाना है आपको। एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत इतनी डाइट ले लो कि हाँ रनिंग अच्छे से आपकी हो जाए। बाकी इससे अलग आपका कुछ भी डाउट रहता है भाई, और आपको इसके बाद भी अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा, कुछ डाउट आ रहा है कि भाई मैं, अगर ये बंदा 3 मिनट घटा सकता है वहाँ पर, तो आप डेफिनेटली, आप भाई अगर आपको 26 मिनट भी आ रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2, 1.5, 2-3 मिनट सबके कम आ रहे थे, और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, अब मेरे सुना होगा, जिसके 3 मिनट कम आए हैं। तो 3 मिनट अगर मेरे कम आ सकते हैं तो आपके 1-2 मिनट आप डेफिनेटली कम कर सकते हो। बाकी इससे अलग आपका कुछ भी अगर रनिंग से रिलेटेड कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बाकी
अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना था, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वो मेनली एसएससी का रहता है, बट अगर आपको इस फिजिकल से रिलेटेड कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से फिजिकल रिलेटेड डाउट भी पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आपका अपना कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी रूम वूम का मैंने आपको बता दिया, बाकी मेरठ का मैंने बता दिया, बाकी हर जगह का जो भी होगा रूम वूम तो आप देख लोगे, रूम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको बता दिया एक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब मेन चीज़ें दो यही हैं, और एक फ़ोटो, इससे अलग कुछ वो नहीं मांगेंगे। और भाई ऑल द बेस्ट। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अपने आप पे भरोसा होगा तो आप आराम से मार लोगे। अगर अपने आप पे सेल्फ डाउट करोगे, इतनी तैयारी जो आपने करी, अगर उस पर भरोसा नहीं है आपको, तो फिर भाई सेल्फ डाउट अगर सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अगर सेल्फ ट्रस्ट है तो फिर आप आराम से मार सकते हो, ठीक है। और सेल्फ डाउट करोगे तो वैसे ही आपके पैर, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितने बच्चे थे ना वहाँ पर 200-150 जितने भी थे, उनको देख के आपके पैर कांपने लग जाएंगे। बट मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो बस ग्राउंड में देखा, मैं भागता चला गया, मैंने देखा ही नहीं। मतलब जैसे 10-12 लड़के अगर मेरे को काट रहे हैं ना, तो मैंने सीधे सोच लिया था अगर मुझे 10-12 जैसे ग्रुप, पूरा ग्रुप, मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले से वो गाँव वाँव के जैसे लड़के होते हैं, जैसे फिर जो शहर के, मतलब अपने 10-15 लड़के एक एक ग्रुप में थे, ठीक है, जिनकी अपनी आपसदारी में दोस्ती वोस्ती थी। हेल्प कराने के लिए बेशक मना करा था, लेकिन वो ग्रुप में दौड़ रहे थे। तो अगर आपको लग रहा है ना कि वो 10-15 लड़के आपको काट रहे हैं, तो आपको बस इतना करना है कि अगर वो 10-12 लड़के आपको काट रहे हैं तो 3-4 लड़के तो आप भी काटो, ठीक है, वो देखते ही। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली करी थी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ वो चीज़। और पानी का मैंने बता दिया आपको, पानी जरूर मारते रहना मुँह पे भाई, उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला। बाकी आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत मत लो। और बाकी कट ऑफ वट ऑफ देखो, अभी कट ऑफ का तो वैसे कुछ पता नहीं है। बाकी अगर आपके 7-8 नंबर भी अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो मेरे को लगता है कि 7-8 नंबर से ज़्यादा हैं तो ठीक है। बट अगर 7-8 नंबर से ज़्यादा नहीं है तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहो, ठीक है। इसके भरोसे मत बैठो कि आप इसी के भरोसे बैठे रहो। और इसमें भी आपका अगर फिजिकल भी जाता है, फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम नहीं आता है, तो आपको शायद वहाँ फाइनल रिजल्ट में के बाद अफसोस हो कि हमने पढ़ाई नहीं करी नेक्स्ट एग्ज़ाम की। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी आप करते रहो साथ में, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। और कुछ भी डाउट, अगर कुछ भी क्वेश्चन रहता है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।